आपके घर में अगर कोई भी डब्बा टीवी हो, किसी प्रकार की टीवी हो या पुराना रिमोट रखा हो, टाटा स्काई का, डिश टीवी का, एयरटेल का, कोई सा भी हो रिमोट। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपके लिए एक समस्या का समाधान लेकर आया हूं। आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आपको समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं मिल रहा है। वो समस्या है दोस्तों, हमारे बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स हैं जो कि मोंटेज बेस्ड सेट टॉप बॉक्स हैं। उसमें क्या हो समस्या आ रही है कि हमारा 88 फुल तरीके से वर्किंग में नहीं है। उसमें सॉफ्टवेयर बहुत सारे कर चुके हैं बहुत से लोग, लेकिन फिर भी उनके समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। तो आज हम एक न्यू सॉफ्टवेयर देने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप वो सॉफ्टवेयर कर लीजिए और साथ में हम टेस्टिंग भी बताएंगे उस सॉफ्टवेयर की, आखिर उस सॉफ्टवेयर में आपको क्या मिलने वाला है। तो नीचे बटन दिया है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों। तो अब चलते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ और बात करते हैं आपके लिए इस सॉफ्टवेयर में मिलने क्या वाला। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है, ये सॉफ्टवेयर जो है कुछ हेलो बॉक्स की तरह काम करता है, बस इसमें एसकेएम नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसकेएम और फ्री आईपीटीवी हेलो बॉक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती है कंपनी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली, लेकिन उसके अलावा और सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं रिमोट की कि आखिर इस सॉफ्टवेयर करने के बाद आपका रिमोट कौन सा वर्क करेगा। तो दोस्तों जो हमारा एएनके में रिमोट वर्क करता है, बीजोन 8007 में, 8009 में, 888 में, इस तरीके के सेट टॉप जिसको हम यूनिवर्सल रिमोट बोल सकते हैं, जिसमें हम एक सबसे नीचे रिमोट का जो बटन रहता है उसमें एक फेवरेट बटन रहता है सबसे लास्ट में। ऐसे नहीं समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि बीजोन 8007 गूगल पे सर्च करेंगे तो कौन सा रिमोट उसमें वर्क करेगा। तो वो वाला रिमोट, यूनिवर्सल वाला रिमोट इसमें वर्क करेगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने रिमोट की फाइल दी थी, उसमें मैंने विथ पिक्चर के साथ आप लोगों के लिए बताया है और फाइल भी दी है कि कौन सा यूनिवर्सल रिमोट रहता है और कौन सा 5815 रिमोट रहता है। और भी F1 F2 अलग अलग तरीके के रिमोट रहते हैं, तो आपको यूनिवर्सल रिमोट इसमें वर्क कर जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों के पास मान लीजिए यूनिवर्सल रिमोट नहीं है, फिर क्या करें। तो बहुत ही इजीली है। आपके घर में अगर कोई भी डब्बा टीवी हो, किसी प्रकार की टीवी हो या पुराना रिमोट रखा हो, टाटा स्काई का, डिश टीवी का, एयरटेल का, कोई सा भी हो रिमोट, तो आपको बस ओके के जो दोनों तरफ बटन रहते हैं लेफ्ट राइट वाले, वो दबा दीजिए जल्दी जल्दी और सामने आपके रिमोट स्क्रीन पर आ जाएगा और पेयर कर लीजिए सॉफ्टवेयर में। दोस्तों जैसा कि आप हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर में करते थे, इसमें भी हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक प्रॉब्लम और आने वाली है, वो बहुत लोगों के साथ रही है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आप ये सॉफ्टवेयर जैसे ही करोगे, करने के बाद आप वाईफाई अपना हॉटस्पॉट ऑन करोगे मोबाइल का, या आपके घर में राउटर है उसका ऑन है, तो आप अपने सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट करोगे वाईफाई, तो क्या होगा कि वो वाईफाई का मेनू ओपन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है उस समस्या के लिए, बस ग्रीन बटन बार बार दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते ही जाइए, आपका मेनू ओपन हो जाएगा। बस हार नहीं मानना है दोस्तों, दबाते ही रहना है बार बार, वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। और अगर फिर भी आपको समस्या लग रही है तो एक बार फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, तो फिर तो तुरंत ही वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जो मैंने आप लोगों के लिए इशू बताया, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार है। 4 MB का है दोस्तों। अब आप बोलोगे भैया हमारे सेट टॉप बॉक्स में तो 8 MB की बायोस आईसी लगी हुई है, अब ये सॉफ्टवेयर होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा दोस्तों। 8 MB हो या 4 MB हो, यानी कम मेमोरी वाला जो सॉफ्टवेयर होता है
वो ज़्यादा मेमोरी वाले में चल जाता है। समझ लीजिए बात। जैसे कि मान लीजिए मेरा सिस्टम है कुछ अच्छा जिसमें AMD प्रोसेसर वगैरह लगा हुआ है और अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसमें मैं विंडोज 7 पुराने वर्जन भी चला सकता हूं, लेकिन पुराने अगर सिस्टम है उसमें लेटेस्ट वर्जन नहीं चला सकते, जैसे कि विंडोज 11 नहीं चला सकते। समझ लीजिए बात को कि पुरानी में नया नहीं चला सकते, नए में पुरानी चीज़ें फिर भी चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी रहती है। तो वही बात आ गई ना कि आपके अगर सेट टॉप बॉक्स में 8 MB की फर्मवेयर डली हुई है और उसमें BIOS IC 8 MB की लगी है, तो आप उसमें ये 4 MB वाला सॉफ्टवेयर इजीली से कर लीजिए। और रही बात, अब बहुत से लोग पूछेंगे भैया कमेंट में कि ये बॉक्स में काम करेगा, ये बॉक्स में काम करेगा। भैया मेरे सॉफ्टवेयर में कोई पार्टिकुलर एक मॉन्टेज सेट टॉप बॉक्स के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। आपके पास XYZ मॉन्टेज बेस्ड जो भी इंडिया में सेट टॉप बॉक्स मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड या कंपनी के हों, वो सभी में चलने वाला है दोस्तों। बहुत ही आसानी से चलने वाला है। जिस तरह से हेलो बॉक्स सारे मॉन्टेज में चल जाता है, चाहे वो कोई सा मॉन्टेज ब्रांड का हो, इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी आपके किसी भी सेट टॉप बॉक्स में चल जाएगा। तो अब हम थोड़ी टेस्टिंग भी देख लेते हैं टीवी की तरफ। लेकिन तो सुनो, रुको दोस्तों, अभी भी आपने मुझे लगता है कि लाइक बटन नहीं दबाया, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, इतनी तो आप समझदार हैं ही। तो चलते हैं और टीवी की तरफ और देख लेते हैं कि आखिर इसका मेनू लुक किस तरीके से है और इसमें चैनल किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हम फुल जानकारी देते हैं दोस्तों, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते आप लोगों के लिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है और आपके सामने ये A3 वाला बॉक्स लगा हुआ है और इसमें मैंने सॉफ्टवेयर डाल रखा है। तो वेट कीजिए, मैं थोड़ी आवाज़ कम कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका मेनू है चैनल लिस्ट का। तो यहाँ पर हम कोई सा भी चैनल प्ले करते हैं, तो ओके करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई हिंदी चैनल लगाता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म करा सकूं, जैसे कि ये है। और यहाँ पर देखिए HD चैनल MNXM। तो यहाँ पर आपके सामने पीछे प्ले दिख रहा होगा कि चैनल प्ले हो चुका है और बहुत ही इजीली से प्ले हो रहा है। जैसे कि नेक्स्ट लगाता हूँ, देखिए तुरंत प्ले हो रहा है। और ये मॉन्टेज का सेट टॉप बॉक्स है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मॉन्टेज के सेट टॉप बॉक्स में समस्या आ रही थी कि हमारा 88 नहीं चलता है, तो उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। बहुत ही स्मूथली चैनल वर्किंग में है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लगा दिया है, तो यहाँ पर देखिए स्मूथली वर्किंग में है, कोई समस्या नहीं आ रही है और चैनल बदलते ही साथ प्ले हो रहा है, जबकि ऐसा किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, खास तौर पे हमारे मॉन्टेज के सेट टॉप बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए ये चालू हो चुका है। तो अब मैं मेनू की तरफ चलता हूँ कि मेनू किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसमें मेनू दिखाई देता है। तो सबसे पहले चैनल लिस्ट, तो चैनल लिस्ट कुछ इस तरीके से है। तो इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन, कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन मेनू दिखाई देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल्स में। तो टूल्स में यहाँ पर इंफॉर्मेशन, तो कुछ कुछ हेलो बॉक्स जैसी फीलिंग कराता है ये सॉफ्टवेयर। आपके सामने देख लीजिए लैग H14 लिखा है इस पर और यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है 28/12/2021, यानी लेटेस्ट ही सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर पुराने नए से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल कि हमारे टीवी पर चैनल चलना चाहिए। यहाँ पर जाएंगे अदर्स में, तो यहाँ पर देखिए कुछ मेनू की थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइट, पर्पल, ऑरेंज। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑरेंज इस तरीके से दिखाई देगा। अब एक्सपेंशन में जाएंगे तो कुछ ये ऑप्शन है। मीडिया सेंटर आप जानते ही हैं। नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क सेटिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐप्स में, तो ऐप्स कुछ इस तरीके से हैं।
तो यहाँ पर YouTube वर्किंग में है दोस्तों, तो हम YouTube प्ले कर लेते हैं। तो देख लीजिए YouTube प्ले हो रहा है। एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चैनल बिल्कुल तुरंत ही चालू हो चुका है, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए मैं यहाँ पर ओके करूंगा, ये HD पर ऐसे ही मैंने ओके किया और तुरंत ही पीछे चालू हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो दूसरा चैनल लगाते हैं। थोड़ी मेरी डाटा की भी प्रॉब्लम है, लेकिन चैनल में कोई समस्या नहीं आ रही है। देखो ये प्ले हो गया है। और चैनल लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए और लगा दिए मैंने दूसरा, देख लीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ये 88 है। अब चलते हैं यहाँ पर, और ऑडियो की भी समस्या नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन दबा देना। और ये रही बात इस सेट टॉप बॉक्स के रिमोट पेयर की, तो दोस्तों रिमोट यूनिवर्सल वाला रिमोट पेयर कर दूंगा मैं, जो कि हमारा पगारिया वगैरह का सेट टॉप बॉक्स में लगता है। और अगर आपको दूसरा रिमोट पेयर करना है तो बहुत ही आसानी से आप वॉल्यूम का जो ओके के दोनों साइड लेफ्ट राइट वाले बटन रहते हैं वो बार बार प्रेस करें तो हमारे सामने एक रिमोट सामने दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी रिमोट पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमोट ही बता दूंगा। अभी आप चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।